एक चौपाई के ऊपर हम लोग हनुमान जी का चरित्र सुन रहे हैं। वो चौपाई आपको याद हुई है? कल सुनी आपने? अच्छा, कल नहीं सुनी, आज याद कर लेना। हम आपको टीवी पे भी दिखवा देते, पढ़ते जाना। बहुत अद्भुत चौपाई है, बड़ी अद्भुत चौपाई है। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुने तई भयउ पर्वता तारा, सुन तई भयउ पर्वता तारा। दोनों हाथ उठा के गाओ, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम जय विधि कहिए, जय विधि राखे राम जय विधि कहिए। आहा, इस चौपाई का पहले अर्थ समझ लो। गोस्वामी जी कह रहे राम काज लगी तब अवतारा, सुन तही भयउ पर्वता। जामवंत जी हनुमान जी को कह रहे हैं उठो। कहाँ के लिए? लंका जाने के लिए। ये चौपाई उस समय की। हनुमान जी उठे नहीं, बैठे हैं, आंख बंद किए हैं। जामवंत जी ने सोचा कैसे उठेंगे, तो बहुत से उपाय किए। पहले नाम का प्रताप बताया, पवन तनय बल पवन समान। आप पवन पुत्र हो, आपके पिताजी पवन हैं, पवन में बहुत ताकत है, तो तुम में भी बहुत ताकत है, तुम्हारे अंदर बल बहुत है, उठो। हनुमान जी नहीं उठे। अच्छा, फिर से पुकारा, दूसरा तीर मारा। चलो, एक तीर में काम नहीं लगा। कई बार होता ना, एक इंजेक्शन में आदमी ठीक नहीं होता, दूसरा लगा। तो जामवंत जी ने दूसरा उपाय किया। कहा महाराज, कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं होई, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, उठ जाओ। हनुमान जी नहीं उठे, अपने नाम से नहीं उठे, बाप के नाम से नहीं उठे, बड़ी बड़ी महिमा बताने के नाम से। कई बार ऐसा होता है, किसी की ज्यादा कोई काम करवाना हो तो तारीफ करो, खासकर घर वाली। लुगाई से चाय बनवानी हो, तारीफ करो, वाह वाह तुम्हारे हाथ की चाय तो पी के हमारा दिन बन जाता है। तुम देखो फिर ऐसी मीठी चाय मिलेगी कि एकदम गला भी चिपक जाएगा। हाँ, तो कई बार हम लोगों की तारीफ करते हैं तो काम बन जाता है। कई बार ऐसा होता है, ऐसा प्रयोग करना चाहिए। अगर तारीफ करने से काम बनता हो तो तारीफ कर देनी चाहिए। वही जामवंत जी ने किया। शायद तारीफ करें, नाम का बल बताएं, पिताजी का प्रताप बताएं, बड़ी 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 महिमा गाएं, शायद हनुमान जी उठ जाएं। हनुमान जी नहीं उठे। क्यों? देखो, 3 प्रकार से जीवन जिया जा सकता है। 3 प्रकार से लोग जीवन जीते हैं, एक भाव में, एक अभाव में, तीसरे प्रभाव में। और 3 प्रकार की अपेक्षा लेकर के ही लोग तुम्हारे पास आते हैं। याद रखना, या तो वो भाव से आता है, या अभाव में आता है, या प्रभाव में आता है। कोई अभाव में आए तो उसका सहयोग कर देना, कोई भाव में आए तो उसे प्रेम दे देना, और कोई प्रभाव में आवे तो उसे स्वभाव दिखा करके अपना बना लेना। कोई अब प्रभाव में आ जाए। और एक बात और, बुरा ना मानना, किसी को अपना प्रभाव दिखाकर या दिखा करके ढोंग करके अपना तो बना सकते हो, पर ज्यादा दिन नहीं। प्रभाव जाएगा, आदमी छूट जाएगा। किसी को अपना बनाना है तो प्रभाव से अपना मत बनाओ, अपने स्वभाव से अपना बनाओ। प्रभाव से बनाओगे तो वो मित्रता कुछ दिन ठहरेगी, पर स्वभाव से बनाओगे तो वो मित्रता जिंदगी भर ठहरेगी। जब तक श्वास रहेगी तब तक मित्रता रहेगी। और प्रभाव से बनाओगे तो जब तक पद रहेगा, कद रहेगा, पैसा रहेगा, तब तक वो तुम्हारा रहेगा। कद गया, पद गया, पैसा गया, आदमी गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हनुमान जी उठे नहीं प्रभाव की बातें सुनकर, भाव की बातें भी सुनकर नहीं उठे।
जब हनुमान जी इतनी बातें सुनकर के जामवंती जी की नहीं उठे, तब अंत में अंतिम तीर जामवंती जी ने मारा। ए हा राम काज लगी तब अवतारा, सुने तही भयउ पर्वतारा। ए हा राम काज लगी तब अवतारा। दोनों हाथ उठा के गाओ। हनुमान जी महाराज ने प्रभाव से अपना किसी को नहीं बनाया, हनुमान जी ने स्वभाव से अपना बनाया। हनुमान जी का स्वभाव क्या है? आहा, हनुमान जी का स्वभाव है वो खुद तो छिपते हैं पर भगवान को छपाते, स्वयं छिपते भगवान को छपाते। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं अपनी अपनी बताते, हम ऐसे हम वैसे, हमने ये किया हमने वो किया। कभी माताओं को देखना, उनकी बातें गौर से सुनना, हमारा मायका ऐसा, हमारे भैया ऐसे, हमारे बाबूजी ऐसे, हमारे दादाजी ऐसे। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, हमने ये किया हमने वो किया। अरे ठटरी के बरे, तुमने क्या हलवा किया? भगवान ने कराया सो तुमने कर दिया। अरे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बड़े बड़े बुद्धि कई लोगों की खराब होती है, आदमी तो विचित्र ही होते हैं। एक आदमी बोला अरे हमने ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा क्या कर दिया? हमने पेड़ काट दिया है। ये तो हर कोई काट सकता है, दम हो तो पेड़ जोड़ के बता। ये तो कोई भी कर सकता है। पेड़ काट दिया ये तो हर कोई कर सकता, पेड़ जोड़कर बटता तब बड़ी बात है। भैया मेरे पागलो पानीपत के लोगों, हम हाथ जोड़कर हनुमान कथा में प्रार्थना करना चाह रहे, आप प्रभाव में रहोगे तो अभिमान में भरोगे, स्वभाव में रहोगे तो भगवान में भरोगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। और एक बात और बोले, बुरा ना मानना, सोने की चैन पहनोगे अगर गले में तो पता है किसकी नजर पड़ेगी? सोने की चैन पहनोगे गले में तो चोर की नजर पड़ेगी, पर भैया तुलसी की माला पहनोगे तो चितचोर की नजर पड़ेगी। सोने की चैन से तो चोर की नजर पड़ेगी, पर कंठी माला तुलसी की पहनोगे, गुरु की दी हुई माला पहनोगे तो चितचोर की नजर पड़ेगी। अब तुम्हें निर्णय लेना है, चोर की नजर में रहना है या चितचोर की नजर में रहना है। चोर की नजर में रहोगे तो बाद में पछताओगे, चित चोर की नजर में रहोगे तो संसार सागर से पार हो जाओगे। पर अब चित चोर की नजर कैसे पड़े? आहा, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है, भगवान पदार्थ के भूखे नहीं हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो और जोर से बोलो। हम आज एक पत्र पढ़ रहे थे, पत्र पढ़ते पढ़ते हमको एक वैज्ञानिक स्टूडेंट का पत्र मिला। इसने लिखा, महाराज जी प्रणाम, हम आपको बहुत मानते हैं, आपकी कथाएं बहुत सुनते हैं, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमारे टीचर कहते हैं जब तक कोई भी चीज प्रैक्टिकल ना मान लो तब तक मानो मत। आपकी कथाएं सुनकर के अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर वही गुरु टीचर की बात दिमाग में आ जाती है कि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं कर लेंगे तब तक मानेंगे नहीं। आप कृपा करके हमारी इस शंका का समाधान करें, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपका प्रिय तनय बैरागी, बैरागी, पहली बात तो तेरा नाम खराब है, बैरागी लिखा है पीछे और बैराग के 1% लक्षण नहीं। तो तू अगर हमारा वीडियो सुनना तो पहले तो तू सरनेम चेंज कर, बैरागी मत रख, संसार का अनुरागी रख ले। दूसरी बात, तुमने कहा कि बिना प्रैक्टिकल किए, हमारे टीचर कहते हैं कि बिना प्रैक्टिकल किए कोई बात ना मानो। ठटरी के बरे, एक काम कर, एक दिन तू अपने टीचर को लेकर हमारे पास आ जा,
पूछ क्यों? हम उससे पूछेंगे जो चीज दिखती नहीं है तो क्या वो होती नहीं? तुम अपने टीचर से पूछना, हवा दिखती नहीं है तो क्या हवा होती नहीं? राजा इंद्र के दरबार में बहुत से महापुरुष विराजमान थे। एक महात्मा जी ने कहा, कालांतर में त्रेता युग में राम जी का अवतार होगा, तो राम जी का सबसे प्रिय कौन हो सकता है उसी अवतार में? तो दूसरे महात्मा बड़े ज्ञानी थे, बोले सुनो, रामस्य हृदयम शिवः, शिवस्य हृदयम रामः। राम जी के हृदय में शंकर जी का वास है और शंकर जी के हृदय में राम जी का वास है। अच्छा, कभी विचार करना, हनुमान जी मान लो शंकर जी हैं, मान लो क्या सच है, शंकर सुमन केसरी नंदन और तेज प्रताप, शंकर जी ही हनुमान जी हैं। हरते भय हनुमान, हरते भय हनुमान। लेकिन बानर ही क्यों बने? कुछ और बन जाते। शंकर जी बानर क्यों बने? भगवान शंकर ने विचार किया कि जब नारायण नर बन सकते हैं और हम भी नर बनकर जाएंगे तो सेवक और स्वामी दोनों समान हो जाएंगे। इसलिए भगवान शंकर ने विचार किया, नारायण अगर नर बन करके जाएंगे तो हम बानर बन करके जाएंगे। इसलिए हरते भय हनुमान। हनुमान जी का रूप वानराकार। वैसे तो हनुमान जी किम पुरुष हैं, पर वानराणामुधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज भगवान शंकर का स्वरूप हैं। जब शंकर जी महाराज बानर बनने लगे तो पार्वती जी बोली, कहां जा रहे हो? शंकर जी बोले, राम जी का अवतार हो रहा है अयोध्या में, तो हम सेवा करने जा रहे हैं, तुम अच्छे से रहना, गणेश जी की देखभाल करना, कार्तिकेय जी की देखभाल करना, बढ़िया से भजन करना, अवतार पूरा हो जाएगा हम वापस लौट आएंगे। पार्वती जी बोली, महाराज जहां भी जाते हो अकेले ही जाते हो, एक काम करो हमें भी ले चलो। शंकर जी बोले, इस बार हम अकेले ही जाएंगे क्योंकि हम बानर बन रहे हैं और हमारी कोई बंदरिया नहीं होगी। कहानी ऐसी है कि बंदरिया नहीं होगी, सिर्फ बंदर, हम अकेले ही होंगे। तो पार्वती जी बोली, महाराज चाहे जो हो जाए हम तो जाएंगे। भगवान शंकर बोले, गौरा अपनो संहारो परिवार, अपन तो बंदर बनेंगे। गौरा अपनो संभालो परिवार, अपन तो बंदर बनेंगे। हम तो बंदर बनेंगे, हम बंदर बनेंगे, बंदर बनेंगे, हम बंदर बनेंगे। तो पार्वती जी बोली, हम क्या करें? तुम गजानन की, तुम गजानन की, तुम गजानन की करियो उसार, अपन तो बंदर बने। तुम गजानन की करियो उसार, अपन तो बंदर बने। तो पार्वती जी हाथ जोड़ के बोली, महाराज हम भी साथ चलेंगे। शंकर जी बोले, करोगे क्या, करोगी क्या? तो बोले, आप बंदर बनो हम बंदरिया बनेंगे। आप बंदर बनो हम बंदरिया बनेंगे। आप बंदर बनो हम बंदरिया बने। आप बंदर बनो हम बंदरिया बने। तो शंकर जी बोले, बंदरिया बन के क्या करोगे? महाराज आपके साथ डोलेंगे, रघुनाथ जी की नगरिया में डोलेंगे, हम बंदरिया रहेंगे, नगरिया में डोलेंगे। शंकर जी बोले, सुनो, संग में ना हमारे बंदरिया रहे, संग में ना हमारे बंदरिया रहे, संग में ना जी हमारे बंदरिया रहे, संग में ना जी हमारे बंदरिया। हमारे साथ बंदरिया नहीं रहेगी तो हम महाराज करेंगे क्या? शंकर जी बोले, तुम यहीं पर बैठकर श्री राम जी की, श्री राम जी की करना जय जयकार, अपन तो बंदर बने,
शंकर जी बोले देखो जा नहीं सकती, और कोई उपाय नहीं है, बंदरिया रह ही नहीं सकती, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी बने रहेंगे, सेवा करके आएंगे, फिर मिले अरे महाराज हम तो जाएंगे। जाओगे? नहीं मानेंगे, कोई उपाय बताओ। पार्वती जी बोली एक उपाय है। क्या? आप बंदर बनो, हम बनेंगे जी पूंछ। आप बंदर बनो। अब तो नहीं है गड़बड़, अब मना मत कर देना, पूंछ तो जरूरी है, पूंछ के बिना कौन पूछेगा? अगर पूंछ नहीं तो कौन पूछेगा? आप बंदर बनो, हम बनेंगे जी पूंछ। तो शंकर जी बोले पूंछ बनकर करोगी क्या? जा कर के रावण की उखाड़ेंगे मूंछ। फिर होगा क्या? फिर राम जी की संग में, राम जी की संग में, राम जी की करें जय जयकार। अपने तो बंदर बने, राम जी की करें जय जयकार। अपने तो बंदर बने, गौरा अपनो संभालो परिवार, अपने तो बंदर बने, गौरा अपनो संभालो परिवार। अपने तो बंदर बने। जब नहीं माने तो शंकर जी बन गए बानर और पूंछ बन गई पार्वती जी। बोलो सीताराम। इसलिए तो जब हनुमान जी लंका जला के वापस आए तो राम जी ने पूछा लंका किसने जलाई? हनुमान जी बोले पीछे वालों ने। तो राम जी बोले पीछे वाले भी तो तुम्हारी पूंछ है। बोले हमारी पूंछ नहीं है, पूंछ कोई और है। अब पूंछ थोड़ी हमारी है, पूंछ तो पूंछ है, तुमसे ही तो पूंछ है। गौर से देख लो। राम जी बोले झूठ मत बोलो। अरे बोले प्रभु हम झूठ नहीं बोल रहे, पीछे वालों ने जलाई, ना हो तो चेक कर लो। जा पीछे देखा। अच्छा पार्वती जी ने पूंछ बन के क्यों जलाई? इसके भी पीछे कथा है, इसकी कथा कल सुनाएंगे, आज नहीं सुनाएंगे, कल सुनाएंगे। इसलिए हनुमान जी का अवतार क्यों हुआ? राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। राम जी के काज के लिए हनुमान जी का अवतार हुआ। इसी बात पर हम लोग कल पुनः आगे बढ़ेंगे। हनुमान जी का अवतार क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन किन कारणों से हुआ, इस पर कल हम विस्तार पूर्वक पुनः चर्चा करेंगे। आज का सूत्र याद रखना, पहले शुद्ध बनो, फिर सिद्ध बनो, फिर प्रसिद्ध हो जाओ।